बहुत समय पहले दसारण देश में, जो अब मध्य प्रदेश का भाग है, वहाँ एक वज्रभाव नाम का राजा और उसकी रानी सुमति रहती थी। दोनों का जीवन अत्यंत सुखमय था और उनके जीवन में 4 चांद लगाने की एक खबर आई। रानी गर्भवती हो गई, परंतु अन्य रानियों को यह बात रास न आई। उन्होंने सुमति के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसके गर्भ को नष्ट करने हेतु उसे विष दिया, किंतु प्रभु कृपा से वह गर्भ नष्ट नहीं हुआ, परंतु विष के प्रभाव से रानी और नवजात शिशु को एक विशेष प्रकार की बीमारी हो गई। इस बीमारी के कारण उन दोनों के शरीर पर असंख्य घाव बन गए। राजा ने वैद्यों को बुलाया और सबसे मिलकर उनका उपचार करने की कोशिश की, परंतु राजा नाकाम रहे और निराश हो गए। राजा की इसी निराशा का लाभ अन्य रानियों ने उठाया और उनने सुमति के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। रानी सुमति और उसका बालक असाध्य रोग से ग्रस्त हैं। अगर ये रहे तो बीमारी सबको भी फैल सकती है और आपका उत्तराधिकारी भी कमजोर है, जिससे आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। अरे रानी, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इस बालक रानी से मुक्ति प्राप्त करो। वो कैसे? इन्हें जंगल में छोड़ दो, इससे हमें इनसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। राजा ने अन्य नारियों की सलाह मानकर बालक और सुमति को जंगल में छोड़ दिया। सुमति इस जंगल में अपने पुत्र और अपने दुखों के कारण बार बार बेहोश हो जाती और जब होश में आती तो अपने इष्ट भगवान शिव को पुकारने लगती। हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, दीन बंधु दुखहारी हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। आप ही एकमात्र मेरा सहारा है। रानी की इस दुखदायी स्थिति को देखकर भगवान भोले दर्पित हो गए और प्रकट होकर रानी से बोले, पुत्री सुमति, खड़ी उठो। तुम्हारे दुखों का महामृत्युंजय मंत्र से होगा। इस मंत्र का जप करो, तुम्हारे संपूर्ण कष्ट नष्ट हो जाएंगे। और ये भस्म लो, इस भस्म को अपने और अपने पुत्र के शरीर पर लगाओ। साथ ही पुत्री, तुम्हारा यह पुत्र भद्रायु नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। रानी सुमति भगवान शिव के चले जाने पर अपने और अपने पुत्र के शरीर पर भस्म लगाती है। भस्म के प्रभाव से दोनों का शरीर रोग मुक्त हो जाता है, जिससे रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगती है। रानी का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रानी अपने पुत्र को भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार से दोनों पुत्र और माता महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगते हैं। समय बीतता जाता है और भद्रायु निरंतर शिव भक्ति में मग्न रहता है। भगवान शिव भद्रायु की इस भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होते हैं। पुत्र भद्रायु, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह तलवार, शंख और 12,000 हाथियों का बल प्रदान करता हूँ। दूसरी तरफ समय का चक्र चलता रहा। राजा वज्रबाहु अपनी निर्दोष रानी और नवजात शिशु को त्यागने के कारण कमजोर हो गया और उसके शत्रुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिसमें वह पराजित हो गया और बंदी बना लिया गया।
जब अपने पिता के बंदी बनाए जाने की खबर भद्रायु को प्राप्त हुई तो वह अपने पिता की मदद करने हेतु गया। उसने शत्रु पर आक्रमण किया और उन्हें हरा दिया, अपने पिता को छुड़ा कर ले आए। इसके पश्चात उसका विवाह कीर्तिमालिनी से होता है और वह वर्षों तक महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए इन संसार के सभी सुखों को भोगता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। तो मित्रों, यह है महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव। आप भी अपने जीवन में सभी कष्टों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने हेतु हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।